अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 8.1 का, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करवा चुका था, जो फैक्टराइजेशन मेथड के सॉल्व था। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। तो हिंट ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पहला हिंट ये है कि आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आपको जो भी सवाल दिया जाएगा आपको जनरल इक्वेशन के मुताबिक क्वाड्रेटिक की बनाना पड़ेगा। फिर दूसरी आपको वैल्यू ये है कि जो भी आपके पास नंबर यहाँ पर आएगा, जो एक्स वाला नहीं बोल रहा हूँ, विदाउट एक्स वाला, आपको वो शिफ्ट करना पड़ेगा बराबर में। और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मौजूद है, अगर 1 है तो 1 से कुछ नहीं करना। 1 से जितने भी बड़े नंबर हैं 2 3 4 5 6 7 8, तो जो भी नंबर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ आएगा उसको उसी इक्वेशन को, पूरी होल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। फिर तीसरे स्टेप में जो भी यहाँ नंबर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी राइट हैंड साइड पे जाके पुट करना पड़ेगा। और उसके बाद फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था, सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन के मुताबिक बनाना पड़ेगा। तो इक्वल के बाद 0 है, इधर भी इक्वल के बाद क्या है 0, तो ये जनरल इक्वेशन में पहले से बन चुका है। ठीक है, तो बना हुआ है। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है कि जो भी नंबर आएगा एक्स स्क्वायर के साथ उसको डिवाइड करना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मौजूद है, बिल्कुल नहीं है, तो अब क्या डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड नहीं होगा। नंबर ही नहीं है तो डिवाइड कैसे होगा। तीसरा मेथड बताया था कि जो भी यहाँ नंबर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x इक्वल टू, यहाँ 0 मौजूद है, ये 0 ऐसे उतर गया, ये माइनस का 1 प्लस का 1 है, हमारे क्या बन जाएगा माइनस का 1। और आपको अच्छे से पता है 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो 0 हट जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x इक्वल टू माइनस का 1। अच्छा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले के हिसाब से एक फॉर्मूला यूज़ होगा। आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं फॉर्मूले के साथ यूज़ करके आपको सॉल्व करवाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक ये होता है कि फॉर्मूला लिखा होता है उसके मुताबिक आपको सेट करना होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ बाय फार्मूला, ये प्लस का साइन है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन इस फॉर्म में वापस से कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आपके पास वैल्यू नहीं तो आपने क्या करा, खाली ब्रैकेट बना के क्या लगाया स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है 2 तो 2 लिखा, इधर क्या आ रहा है ए, इधर क्या आ रहा है आपके पास बी, फिर प्लस का प्लस, और इधर क्या आ रहा है बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इधर नहीं लगा, इधर क्या आ रहा है -1। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ जो भी वैल्यू आएगी बी की आपको यहाँ रखनी पड़ेगी अगर आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यही मिसाल बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता तो मैं खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा रहा हूँ स्क्वायर, आगे क्या आ रहा है माइनस का 1। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और मैंने आपको कहा जो भी यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वही आपको यहाँ एक बार रखनी है, और उसके बाद क्या आ रहा है माइनस का 1। ठीक है, अब पुट करते हैं, इधर ए चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, बी की वैल्यू यहाँ से, तो ए की वैल्यू मुझे ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर बने, वो क्या आ जाएगी एक्स। ठीक है, फिर आगे आ रहा है प्लस, फिर आगे 2, इधर क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू आपने क्या निकाल ली एक्स। अब आपको होगा बी की वैल्यू में मसला, वो क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करूँ तो 6 बने, ऐसा कोई नंबर है नहीं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 नहीं आएगा। तो बी की वैल्यू मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता, हाँ मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे, मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये चीज़ बने, तो वो क्या नंबर होगा 3, 2 3 ज़ा 6, फिर 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 6x। यही आप 3 यहाँ रख दें, बी की वैल्यू निकलेगी, ये बन गया 3 स्क्वायर। और यही मैंने आपको बताया था जो भी बी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू आएगी वही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आपको इस फॉर्म में वापस से क्या करना है, कन्वर्ट करना। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है एक्स, फिर कौन सा साइन है प्लस, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली 3, बाहर का लगा हुआ होल स्क्वायर लगाया आपने होल स्क्वायर, फिर इक्वल का साइन है, इधर क्या आ रहा है 3, 3 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 9, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। सही है भाई, अब सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 3 का स्क्वायर ऐसी आ गया, प्लस वैल्यू प्लस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस 9 में से आपके पास 1 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 8। बड़ी वैल्यू प्लस की है तो आपके पास क्या बच जाएगा प्लस का 8। ठीक है,
और आपको अच्छे से पता है अब क्या करेंगे हम, आपको स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाना है। ये बन जाएगा x+3 का ये होल स्क्वायर था, यहाँ पे x+3 का स्क्वायर, रूट लगा दिया, इक्वल टू इधर 8 है तो क्या लगा दिया रूट। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास आपके पास बचेगा x+3 इक्वल टू इधर क्या आ रहा है आपके पास √8। सही है भाई। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालते हैं हम। चलिए एक काम कर ले, पहले इसका देख लेते कौन सा नंबर हमारे पास बाहर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। इसका हम क्या करते हैं, एक एलसीएम लेते हैं 8 का, ठीक है, हाथ के आधी। 2 का टेबल इतना बढ़ने के 8 आ जाए, 2 4 द 8, और 2 का टेबल इतना बढ़ने के 4 आ जाए, 2 2 द 4, और 2 का टेबल इतना बढ़ने के 2 आ जाए, और 2 1 द 2। तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कितने नंबर हैं आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसमें से देखिए स्क्वायर वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या बना देंगे, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई, और ये बेचारा ऐसे ही रहेगा 2 की पावर 1। सही है। कैसे बनाया मैंने, पहले एलसीएम ले लिया, कितने 2 हैं मेरे पास, 3 2 हैं, तीनों की पावर 1 है, दोनों को जोड़ के एक 2 बना दी और एक क्या बना दी 1। ये उठा के मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये अंदर रहेगा। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि एक का रूट निकल गया, ये बनेगा 2 √2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वाला 2 बाहर आ गया और बेचारा ये अंदर रहेगा। और यहाँ क्या आ रहा है, x+3, ठीक है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 3 वहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा -3, ये बन जाएगा x इक्वल टू 3 ± 2 √2। सही है भाई। और आपको क्या करना है, आपको अब एक बार आपको क्या करना है, प्लस में लिखना है, और एक बार क्या करना है आपको, माइनस में लिखना है। सॉरी, ये प्लस का यहाँ के क्या बनेगा, माइनस का, ठीक है। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दें, तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा हमारे पास एक -3 + 2 √2, और एक प्लस का हो गया, माइनस का -3 - 2 √2। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो क्या पता आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाए। 3x + 2, तो ब्रैकेट है तो आपको सॉल्व कराना पड़ेगा, और ये आ गया x + 2 इक्वल का साइन इधर 6 है और माइनस का लिखा हुआ है 2x + 1। तो ये आपको यहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, जनरल फॉर्म की नहीं लग रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कराना पड़ेगा, फिर आगे जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये 3 है, इन दोनों को ब्रैकेट में वापस मल्टीप्लाई करना है। पहले 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इधर 6 है, इधर 2 है, पहले 2 को इससे, फिर 2 को इससे, दूसरा नंबर तो कोई नहीं जो मल्टीप्लाई करें। तो ये बन जाएगा, ये 3 है, ये क्या है आपके पास 1, 3 1 ज़ा 3, इधर x है, इधर भी x है, x बन के क्या बना लेंगे, x²। फिर ये वाली प्लस की है, ये वाली प्लस की, प्लस 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 3 2 ज़ा 6, इधर x है तो x आ गया। फिर 2 पे स्टार्ट करते हैं, ये प्लस का, ये भी क्या है प्लस का, प्लस 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 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 1, और ये आ गया x। फिर प्लस 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 2 2 ज़ा 4, इक्वल का साइन इधर आ रहा है x 6, ये माइनस का, ये क्या है प्लस का, माइनस प्लस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, आप x वाली वैल्यू को अलग करना है, और इधर आपको तो अच्छे से पता है इधर हमें क्या लगाना है, 0 लाना है। तो इसका मतलब 0 लाने के लिए इसको भी यहाँ लेके जाना है, इसको भी यहाँ लेके जाना है, इसको भी यहाँ लेके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, 0 लाना है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो ये बन जाएगा 3x² प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 4, ये प्लस का था, यहाँ के क्या बन जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का था, यहाँ के क्या बन जाएगा प्लस का 2x, ये माइनस का था, यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 2, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इक्वल के बाद क्या आ जाएगा 0। अब आपस में सॉल्व करवाते हैं। इधर देखिए स्क्वायर वाली कोई दूसरी वैल्यू है, स्क्वायर वाली नहीं आ रही, तो इसका मतलब 3x² ऐसे ही आ जाएगा, और बाकी x वाली सॉल्व करवाते हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो प्लस 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 6 में 2 प्लस करें, आपके पास कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर 8 में 2 प्लस और करें तो कितना बन जाएगा आपके पास 10x, ठीक है।
फिर ये आपके पास प्लस का 4 है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए आपके पास कितने बचे, मैं यहाँ करवा देता हूँ, ठीक है। 6 में से 4 गए आपके पास 2 बचे, बड़ी वाली माइनस का इसलिए माइनस का 2, ये दोनों आपस में सोल्व हो गए। आगे क्या आ रहा है, एक प्लस का 2 आ रहा है, ये आ गया प्लस का 2, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 में से 2 गए आपके पास क्या बचा, 0, तो इसका मतलब ये 0 बनेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0, ये पूरा ही कट जाएगा, ये आपस में पूरा कट जाएगा, तो कुछ 0 की वैल्यू इतनी हट जाएगा, तो इक्वल टू आगे क्या आ रहा है 0, तो 0 का 0 क्या आ जाएगा आपके पास, AC आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको वही मैंने आपको काम बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बनाना पड़ेगा, और एक नंबर को आपको बराबर में, सबसे पहले 3 इक्वेशन बताई थी मैंने, 3 चीज़ें कि मैंने आपको पहले जनरल इक्वेशन बनाना है। जनरल इक्वेशन में x² आ गया, x आ गया, एक नंबर आता है, तो नंबर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा कैंसिल हो रहा है, नंबर तो यहाँ वजूद है, एक नंबर ये रहा, ये रहा, ये रहा। जब इन सबको आपस में सॉल्व कर रहे हैं तो ये 0 बन रहा है, तो नंबर तो आने से रहा, लेकिन जनरल इक्वेशन अब ये बन चुकी है। दूसरा मैटर मैंने आपको बताया था, x² के साथ जो भी नंबर होगा उसको क्या करना है, उसी नंबर से पूरी होल इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो करते हैं डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब डिवाइड करें तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस का 10x इक्वल टू 0। इसको भी 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड, और इसको भी क्या करें हम 3 से डिवाइड करें, तो कैंसिल करते हैं। 3 से 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कटेंगे, क्या बचेगा, x² प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, एक टेबल में नहीं आते, ये बन जाए 3x/3 इक्वल टू, और 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, जो भी यहाँ पर आपके पास नंबर होगा वो वहाँ जाएगा, नंबर तो नहीं है आपके पास, x की वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं, देन हम फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है तो फार्मूला भी कौन सा लगेगा, प्लस का, तो फार्मूला आते हैं बाय फार्मूला, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए, तो ये लगा है ab² प्लस का प्लस 2 का 2, ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू, और ये आ गई b की वैल्यू पे स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 मौजूद है, ठीक है। तो 0 की वैल्यू होती नहीं, और मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ b की वैल्यू आ गई वही आपको यहाँ कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा b²। अगर यहाँ नंबर होता है तो चलो ठीक है, 0 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 0, सही है। यहाँ 0 मौजूद है, जैसे मैंने आपको 1 लिखवाया था तो यहाँ लिखवा देता हूँ। b² की मैंने आपको बोला था यही कॉमन यहाँ पर भी लिखनी है, और जो भी नंबर होगा आगे यहाँ 0 आ रहा है तो मैंने 0 लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अब a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू x² है, ऐसी वैल्यू रखनी है, स्क्वायर करें x² मैंने, तो क्या आ जाएगी x का जब स्क्वायर करेंगे x², तो ये इधर भी आ रहा है तो ये तो आ गया a। b की वैल्यू में जैसे पहले मसला हुआ था, इसमें b की वैल्यू में मसला होगा, आपको क्या करना है, ये फॉर्म बनानी है। तो मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है जब मैं उन पूरी दोनों को सॉल्व करूँ तो यह बने, ठीक है। तो चले करते हैं, 2 को टेबल इतना पढ़ना है जब मल्टीप्लाई करें तो 10 बने, वो क्या आ जाएगा 2 5 10, ठीक है। और नीचे क्या मौजूद है 3, तो ये 3 का 3 ऐसे आ गया। अब सॉल्व करने की कोशिश करने दें, समझिएगा बात को, 2 5 10, 3 का 3 ऐसे उतर गया, और जब 10/3 को x से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 10x/3, ठीक है। तो इसका मतलब b की वैल्यू आ गई, यही b की वैल्यू यहाँ ले लेंगे 5/3, और यही वैल्यू b की वैल्यू यहाँ ले लेंगे 5/3। अच्छा, ये तो फॉर्मूला में बंद हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। इस फॉर्मूला में क्या करना है आपको, बंद करना, तो करते हैं। ये बन जाएगा a की वैल्यू आपने क्या निकाली x, तो x का x, फिर कौन सा साइन है प्लस का, और b की वैल्यू आपने क्या निकाली 5/3, बाहर क्या लगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, ठीक है। और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, सही है। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करें तो आपके पास क्या गया 9। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर हटाना है, आपको अच्छे से पता है। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, तो लेते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे हम क्या लगा रहे हैं, रूट लगा रहे हैं, तो लगाते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, इधर क्या लगा दिया रूट, इक्वल टू ये बन गया 25/9, इधर क्या लगा दिया रूट। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल था, क्या बचेगा x प्लस 5/3 इक्वल टू 25 का रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 5, और जब 3 का रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, और 9 का रूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3, और जब रूट निकल जाए तो हम लगाते हैं प्लस माइनस का साइन, ठीक है। तो ये वैल्यू प्लस में, x की वैल्यू निकालनी हो जाएगी, बन जाएगी माइनस की।
तो करते हैं, ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या मौजूद है प्लस माइनस, और सॉरी पहले वाली वाली लेके जाएंगे, ये प्लस का यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 5/3 प्लस माइनस 5/3। नीचे दोनों देखिए, दोनों नीचे क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दें तो x इक्वल टू 3 क्या आ रहा है कॉमन एक बार, ऊपर क्या बचा माइनस का 5 प्लस माइनस और ये आ गया 5, ये चीज़ बन गई। अब नीचे में जगह नहीं बची, मैं बराबर में सॉल्व करना। अच्छा ये इसके नीचे का चलो मैं यहाँ करवा देता हूँ, ठीक है। अब अगले का स्टेप यहाँ से, तो एक बार देखें इधर अंडरवुड कहीं नहीं आ रहा है, ये आपस में सॉल्व हो सकता है, तो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। ये लिखे एक्स माइनस का 5, एक बार प्लस वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 3, और दूसरा क्या लिख रहा हूँ एक बार माइनस में, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 5/3, ठीक है। बीच में प्लस माइनस के साइन है ना, एक बार प्लस में और एक बार क्या गया माइनस। सॉल्व करवाते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया 0, नीचे क्या बचा 3, फिर x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 5 में 5 प्लस करा 10 माइनस का 10 और इक्वल टू क्या आ गया 3। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0, और इधर क्या आ गया आपके पास x इक्वल टू माइनस का 10/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 0 माइनस का 10/3, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया और बुक में भी ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये वो है 3x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू माइनस का 1। तो अब इधर देखिए इक्वल के बाद क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, और लेकिन जनरल इक्वेशन के मुताबिक इक्वल के बाद हमेशा क्या आता है 0। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए माइनस का 1 है, या क्या बन जाएगा प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x, ये माइनस का यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू, जब ये नंबर यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 0, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन बन गया, जो आपको मैंने पहली चीज़ बताई थी कि आपको जनरल गैस इक्वेशन बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री की चीज़ बता दी, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो केमिस्ट्री पढ़ाता ना तो जहन में वही आ रहा है जनरल गैस इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या आ गई, ये माइनस का यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 1, ठीक है। सब पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया था। दूसरा स्टेप आपको मैंने ये बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मौजूद होगा आपको उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, सबको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 3, तो सबको डिवाइड करें, ये इक्वेशन क्या आती है 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू, इधर 0 मौजूद है, तो इसको भी 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, 3 से थी आपस में क्या होगा कट गया, क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का इधर क्या आ गया 8x/3, क्योंकि एक टेबल से कटेंगे नहीं, और आगे क्या आ रहा है प्लस का 1/3 इक्वल टू 0 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास 0। ये दूसरा स्टेप बताया था आपको। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ नंबर आएगा आपको वहाँ लेके जाना है, ठीक है। मतलब ये माइनस प्लस का यहाँ के वहाँ जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x/3 इक्वल टू, इधर 0 मौजूद है तो 0 में लगा देता हूँ आपके आसानी के लिए, ये प्लस का था यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 1/3। आपको अच्छे से पता 0 की वैल्यू होती नहीं तो क्या हो जाएगा 0 हट जाएगा, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, ये बन गई। तो बिल्कुल भाई आपको अच्छे से पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, माइनस वाला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या साइन आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, वही फॉर्मूला है बिल्कुल, लेकिन माइनस वाला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, बाय फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर, एंड देन इस फॉर्म में, और ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर की जगह, फिर कौन से आने माइनस, फिर क्या आ रहा है 2, फिर आ रहा है ए, तो ये आ गई ए की वैल्यू, और ये आगे बी की वैल्यू, और ये प्लस ये आपके पास आ गया बी का स्क्वायर, फिर कौन से आने आगे इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ लगा रहा हूँ यहाँ नहीं लगा रहा। इक्वल के बाद एक नंबर मौजूद है, मैंने आपको कहा था जो भी यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ कॉमन लेनी है, और आपके पास आगे क्या आ रहा है माइनस का 1/3, ठीक है। यहाँ जो भी बी की स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ भी लिखनी है, और आगे क्या आ रहा है इसके माइनस का 1/3, ठीक है। अब इधर ऐसी वैल्यू पुट करनी है, जब स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने तो क्या आ जाएगी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आ गई, इधर भी क्या आ रहा है तो ये मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो इधर मुझे बी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो मुझे ऐसा नंबर रखना है यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँ, बल्कि पूरा सॉल्व करवाऊँ तो ये बने। तो ऐसा नंबर है कोई, जब मैं 2 को उससे मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, वो क्या होगा 4, 2 4 ज़ा 8
फिर 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8x। अब बचा नीचे डिवाइड बाई 3, तो बस क्या है यहाँ क्या लग जाएगा, एक डिवाइड बाई 3। ये b की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू एक बार यहाँ पे और यही b की वैल्यू एक बार यहाँ पे। तो अब इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले में बंद करना है। तो इधर क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू आपने क्या निकाली x, फिर कौन सा साइन है माइनस, और b की वैल्यू आपने क्या निकाली 4/3, बाहर क्या लगा वो होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट बना के क्या लगाया होल स्क्वायर इक्वल टू। अब इधर सॉल्व करवा लें, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 9, और इधर क्या आ रहा है माइनस का 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर हटाते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, तो इसको पहले क्या करेंगे हम सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद हम स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करवाते हैं। ये बन जाएगा x माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो इधर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कॉम नीचे का एलसीएम लेके। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करवाता हूँ हमेशा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आप एलसीएम मेथड भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और नीचे वाली को नीचे से। ठीक है, करते हैं 16 का टेबल इतना पढ़ने के 3 तक, 16 बत्ते होता है 32 में 16 प्लस करें तो ये बन जाएगा 48, और आगे क्या आ रहा है माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है 9, और 9 3 से कितना होता है आपके पास 27। ठीक है, ये बन जाएगा x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा भाई 48 में से जब आपके पास 9 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेंगे 39, और नीचे क्या आ जाएगा 27। अब ऐसा टेबल सिलेक्ट करना है जो दोनों में आता हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 9 से कितना होता है 3 9 जा 27, और 3 फिर 3 9 27, 3 10 30, फिर 3 का डबल 11 तक पढ़ेंगे 33, फिर 3 का डबल 12 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36, फिर 3 का डबल 13 तक पढ़ेंगे तो 39 आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा 13। तो जब इसको 3 का डबल से सॉल्व कराएंगे, 3 का डबल 13 तक पढ़ा 39, और 3 का डबल 9 तक पढ़ा तो 27। तो आपके पास क्या बन जाए x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13/9। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, हटा सकते हैं रूट इसका, तो रूट हटा दें, ओ इस रूट बोलना है, स्क्वायर हटा सकते हैं। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13/9, इधर भी रूट इधर भी रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल, इधर क्या बचा x माइनस 4/3 इक्वल टू 13 का रूट तो निकलेगा नहीं, लेकिन हाँ 9 का रूट निकल सकता है। तो 13 पर रूट ऐसे ही लगा रहेगा, और 9 का रूट निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 3, और जब रूट 1 का निकल जाएगा तो क्या लगा देंगे हम प्लस माइनस का साइन। ठीक है भाई, तो अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का वहाँ क्या बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा x इक्वल टू वहाँ के प्लस का बन जाएगा 4/3 प्लस माइनस √13/3। तो इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, नीचे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लें, ये आ गया 3 कॉमन, ऊपर क्या बचा 4 प्लस माइनस √13। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक बार प्लस में लिख दें और एक बार माइनस में, ये आ गया 4 एक बार प्लस में 4 √13/3, और एक बार माइनस में 4 माइनस √13/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया हो, थोड़ा बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 है 24x² इक्वल टू माइनस का 10x प्लस का 21। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इक्वल के बाद हमेशा क्या होता है, कोई जनरल इक्वेशन में 0 होता है। तो 0 बनाने के लिए इसको भी यहाँ लेके जाना पड़ेगा, इसको भी यहाँ, ताकि यहाँ कुछ भी ना बचे तो 0 बचे। 24x² ऐसे आ गया, ये माइनस का 10 है, यहाँ के क्या बन जाएगा प्लस का 10x, ये प्लस का 21 है, आगे क्या बन जाएगा माइनस का 21, कुछ भी नहीं बचेगा आगे, तो क्या बचेगा इक्वल के बाद 0, क्योंकि 2 नंबर में यहाँ लेके जाऊँगा तो इक्वल के बाद कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा। अब उसको क्या करना है, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करना है। पहला आपको मैंने बताया था, सबसे पहले जनरल केस इक्वेशन बनानी है, जनरल केस दोबारा कह दिया मैंने, जनरल इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसके बाद आपको दूसरा स्टेप बता दें, एक्स वाई के साथ जो भी नंबर है उसी नंबर से डिवाइड। तो क्या आ रहा है 24, तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 24, तो बन जाएगा 24x² प्लस का 10x माइनस का 21 इक्वल टू 0। इसको भी क्या करना है 4 से डिवाइड, इसको भी क्या कर रहे हैं 4 से, इसको भी क्या कर रहे हैं 4 से, इसको भी क्या कर रहे हैं 4 से, ओ सॉरी 4 बोल रहा हूँ 24 से।
24 लेगा ना, सबको 24 से डिवाइड करना। 24 से 24 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास एक्स वाई, आगे एक्स स्क्वायर, आगे क्या आ रहा है आपके पास 10x अपॉन 24, आगे क्या आ रहा है माइनस का 21 अपॉन 24 इक्वल टू 0 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। और मैंने आपको बता दिया जो भी नंबर आएगा उसको क्या करना है आपको वहाँ लेके जाना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x अपॉन 24 इक्वल टू, यहाँ 0 मौजूद है पहले से, ये माइनस का, तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 21 अपॉन 24। फिर क्या करो आप 0 हटा दो तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 21 अपॉन 24। ठीक है, तो ये एक टेबल में आ सकते हैं, एक टेबल में से कैंसिल हो सकता है। 3 से 7 जा कितना होता है 21 और 3 8 जा कितना होता है आपके पास 24। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, ये इक्वेशन आपके पास अब हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 10x अपॉन 24 इक्वल टू 7 अपॉन 8। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है प्लस का साइन है तो आपको फॉर्मूला भी कौन सा लगाना पड़ेगा प्लस का। तो बाय फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक वैल्यू चाहिए, आ गया ए स्क्वायर प्लस फिर 2, फिर चाहिए ए, ये आ गया बी, फिर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, इक्वल के बाद नहीं लगाया, तो इक्वल का साइन और यही मैंने आपको बताया था, जो भी बी की वैल्यू आएगी यहाँ आपको यहाँ लिखनी है। और आगे क्या आ रहा है, इधर कोई साइन है तो कौन सा होगा प्लस का, और इधर आ गया 7 अपॉन 8। ठीक है भाई, तो एक ही वैल्यू ऐसे रखनी है, स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बने, वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 2 के बाद ए आता है तो ए की वैल्यू हमने एक्स निकाली, लेकिन बी में मसला होगा, बी की वैल्यू आपको यहाँ सॉल्व करवा के ये बनाना है। तो ऐसी वैल्यू पुट करनी, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बने, वो क्या होगा 5, 2 5 ज़ा 10, 10 को x से मल्टीप्लाई करें तो 10x, और नीचे आपके पास 24 चाहिए, इधर क्या लगा दूंगा मैं 24। तो ये बी की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 24, ये भी आ गई बी वाई अपॉन 24। ठीक है, एक्स स्क्वायर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस। ठीक है, और सॉरी इसको फॉर्मूले बंद करना, सॉल्व नहीं करवाना। तो फॉर्मूले बंद करने के लिए आपके पास ये चीज़ चाहिए, तो ए की वैल्यू आपने क्या निकाली एक्स, फिर कौन सा है प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपकी है 5 अपॉन 24, बाहर के लगा होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ क्या लगाया होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, और जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576, और आगे क्या आ रहा है प्लस का 7 अपॉन 8। तो अब क्या करना है, इसको आपस में सॉल्व करवाना है। तो सॉल्व करवाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर आप इधर इस फॉर्म में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बहुत बड़ी नहीं बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा नंबर पुट करना है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बहुत हाई फाई 1000 2000 से भी 10,000 से भी ऊपर जा सकता है। तो मैं इसमें एक रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें क्या कर लें, आप इसमें वो ले लें कि कॉमन क्या आ रहा है। जैसे हमने कॉमन वाला वो कहते हैं नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी है 576, इसको मैं कॉमन लेके सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आंसर बड़ा नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, आंसर बहुत बड़ा बन जाएगा, इस वजह से मैं उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। बड़ी वैल्यू कौन सी है और ये छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है 576। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, तो ऊपर क्या आ रहा है 25 और नीचे क्या आ रहा है 576। 576 से 576 क्या हो गया कट गया, ऊपर क्या बचेगा 25, ये आ गया 25। फिर कौन सा यानी प्लस का, और नीचे क्या आ रहा है 8 का टेबल आपको इतना पढ़ना है कि आपके पास क्या आ जाए 576 आ जाए। तो जब 8 का टेबल आप 72 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 576। अच्छा, ऊपर पहले से नंबर क्या मौजूद है एक 7 मौजूद है, तो 8 का टेबल इतना पढ़ना है फिर 576 आ जाए। 8 का टेबल जब आप 72 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 576। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर होगा आपके पास, तो कैलकुलेटर में आप खुद देख लिएगा। तो आगे चलते हैं, ये बन जाएगा x प्लस 5 अपॉन 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 7 को जब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 504, और नीचे क्या मौजूद है 576। ठीक है भाई, अब आप आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का आपस में प्लस करना पड़ेगा तभी सॉल्व कर सकते हैं। 5x प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 529 अपॉन 576। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए आपको अच्छे से पता है क्या लेते हैं हम, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन क्या है x प्लस 5 अपॉन 24 का होल स्क्वायर, इधर क्या लगाया हमने स्क्वायर इक्वल टू
इधर आ गया 529 अपॉन 576, इधर भी क्या लगा दिया रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा x प्लस 5/24 इक्वल टू, अच्छा 529 का जब आप रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 23। 529 का बता रहा हूँ, 529 का जब रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23, और 576 का रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24, और ये आ गया प्लस माइनस। जब रूट निकल जाए तो प्लस माइनस का हम क्या करते हैं, साइन लगाते हैं। तो ये वैल्यू की आपके पास माइनस प्लस की, यहाँ की क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। x इक्वल टू माइनस का 5/24 प्लस माइनस 23/24, सही है। ये प्लस का था, यहाँ की माइनस, और यहाँ प्लस माइनस प्लस से मौजूद है। अच्छा, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि कोई रूट वगैरह तो आ नहीं रहा, तो अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार कॉमन ले लेता हूँ। नीचे क्या आ रहा है 24, तो 24 क्या आ गया कॉमन, ऊपर क्या बचा आपके पास माइनस का 5 प्लस माइनस 23। तो एक बार प्लस में सॉल्व कराना, एक बार माइनस में, ठीक है। ये मैं यहाँ करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं बची तो मैं ऊपर करवा रहा हूँ। नीचे का अगर 24 था, 24 कॉमन ले लिया और ऊपर जो बचा वो लिख दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ कॉमन लेते हैं, ऊपर क्या आ गया, अलग अलग लिखते हैं। x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 23/24, और आइए x इक्वल टू माइनस का 5 माइनस 23/24, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 23 में से 5 गए तो आपके पास कितने बचेंगे 18, बड़ी वाली प्लस के प्लस का 18, नीचे क्या आ रहा है 24। तो 3 का डबल ना बढ़ने का 18 आ जाए, 3 6 18 और 3 8 24। फिर 2 दोबारा कैंसिल हो सकते हैं, 6 और 8 आ रहा है, फिर 2 3 6, 2 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/4, और दूसरा निकालते हैं। तो ये x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 23 में 5 प्लस करा, माइनस का 28 अपॉन नीचे आ रहा है 24। 2 का डबल से को सॉल्व हो सकता है, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर और कैंसिल हो सकता है, 2 6 12, 2 7 14। तो अब ये और कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपके पास क्या बन गया x इक्वल टू माइनस का 7/6 बन गया, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 3/4, एक आ गया माइनस का 7/6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन है बस हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया हुआ वो है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू, फिर लिया हुआ 2x प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे। ये वाली प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस 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 होते हैं। 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 6, आगे क्या आ रहा है माइनस का 3x इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, ये वाली प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस 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 2 3 कितना होता है 6। तो जनरल के इक्वेशन के मुताबिक इक्वल के बाद हमेशा क्या आता है 0, विद इक्वल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, तो उसको उठा के अगर यहाँ लेके आ जाए तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 3x, ये प्लस का है, यहाँ के बन जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का, यहाँ के माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की, आपस में हो सकती है सॉल्व। माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस करा 5x, बड़ी वैल्यू माइनस के इसलिए आ गया माइनस का 5x, और ये माइनस का भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 में 6 प्लस करे कितना बन गया माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपस में क्या हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि इक्वेशन बन चुकी है जो हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन। और दूसरा स्टेप बताता है जो भी इसको एक साथ नंबर होगा उसी नंबर से डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, 2 से 2 ख़त्म, ही क्या बचा x स्क्वायर माइनस का 5x अपॉन 2, और 2 1 2, 2 6 कितना होता है 12, ये बन जाएगा माइनस का 6, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, ठीक है। 2 से 2 खत्म, x स्क्वायर माइनस, ये दोनों आपस में कट नहीं सकते, ऐसे ही आ गया माइनस माइनस, 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 1 2, 2 6 12, नीचे हम लिखते हैं तो 6, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके इस चीज़ समझ में आई होगी। अब बाकी मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ नंबर आएगा उसको वहाँ भेज देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस का 5x अपॉन 2
इक्वल टू यहाँ 0 मौजूद है पहले से, माइनस का यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 6, और आपको अच्छे से पता 0 की वैल्यू होती नहीं और ना ही प्लस का साइन शो करवाते हैं, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो अब यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही है बस माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए, आगे a स्क्वायर माइनस का माइनस पे 2, फिर क्या आ रहा है a, ये आगे a, फिर आ रहा है b, और उसके बाद क्या आ जाए प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू, यही b स्क्वायर को यहाँ कॉमन लेना है, ये आ गया b स्क्वायर, और इक्वल के बाद ये नंबर था क्या आता है वो 6, कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस, और ये 6 ऐसी उतर गया। तो a की वैल्यू निकालनी है, इधर x स्क्वायर है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है, स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने, तो क्या आ गया x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये की वैल्यू आ गई, इधर भी है तो ये भी आ गया a की वैल्यू, और यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है जब हम सॉल्व करवाएं तो ये चीज़ बने। तो अगर मिसाल मैं यहाँ पर सिर्फ 5 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 5, तो 5 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, इधर 10 मौजूद है बिल्कुल नहीं है, तो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है जब मैं सॉल्व करवाऊँ तो मेरे पास क्या बने पूरी ये वैल्यू बने, तो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी नहीं। तो मैं क्या रख सकता हूँ, तो देखो मैं सॉल्व करवाता हूँ, मैं अगर मैं यहाँ रख दूँ 5, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, इधर 10 नहीं इधर 5 है, और नीचे अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 5 जा 10, और नीचे क्या बचेगा 2, 2 तो आ गया लेकिन इधर क्या आ गया 10, तो मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है जब सॉल्व करना हो तो ये बने। अगर मैं नीचे 4 लगाऊँ तो ये क्या बनेगा, नीचे मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 को x से मल्टीप्लाई करा ये बन गया 10x, ठीक है। नीचे क्या मुझे थे 4, तो ये आ गया 4, तो ये दोनों एक टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सॉल्व करने के बाद 5x/2, और ये दोनों एक टेबल में आते हैं नहीं, तो इसका मतलब जब मैं नीचे 4 लगाऊंगा तो ये इक्वेशन ऐसे बन सकती है, तो इसका मतलब नीचे क्या लगेगा 4 लगेगा ताकि b की वैल्यू निकले, तो इधर भी क्या आ जाएगा 5/4 b की वैल्यू, और ये आ गया 5/4 b की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। 2 5 जा 10 जब कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में बंद कर दें इस फॉर्म में, तो इधर क्या आ रहा है a की वैल्यू हमने क्या निकाली है x, फिर कौन से आने आपके पास माइनस, तो माइनस, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5/4, ठीक है। बाहर के अलावा होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया, होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर अगर आपके पास कितना आ गया 25, और 4 का स्क्वायर अगर कितना आ गया आपके पास 16, और आगे बढ़ क्या आ रहा है प्लस का 6। तो इसका मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के नीचे कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि छोटा नंबर है तो डायरेक्ट आप क्या कर लो छोटे नंबर की तरह को सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर बड़ा नंबर होता है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, क्योंकि बड़ा एलसीएम में बड़ी वैल्यू नहीं आ पाती। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करा 25 प्लस का प्लस, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करा 96, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा 16, ठीक है। आगे चलते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 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 होते हैं 96 में, अगर आप 25 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 1 2 1, और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 16 मौजूद है, ठीक है। अब बाकी आपको क्या करना है स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए आपको अच्छे से पता है क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 2 1/16, इधर भी क्या लगाया रूट, इधर भी क्या लगाया रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल, इधर क्या बचेगा x माइनस 5/4 इक्वल टू, इधर आ रहा है 1 2 1, 1 2 1 का रूट क्या होता है आपके पास 11 होता है, ठीक है, और 16 आ रहा है, तो जब 16 का रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, और जब रूट निकल जाए तो हम क्या साइन लगाते हैं प्लस माइनस का, ठीक है। ये वैल्यू माइनस की x की वैल्यू निकालनी मुझे क्या बन जाएगी प्लस की, ये बन जाएगी 5/4 प्लस का, फिर प्लस माइनस 11/4, नीचे क्या कॉमन आ रहा है 4, तो एक बार लिख दें, ये आ गया 4 कॉमन, ऊपर क्या बचा 5 प्लस माइनस 11। अब अलग अलग करके क्या करते हैं उसको सॉल्व करवा लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस 11/4, और दूसरा बन जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 11/4, x इक्वल टू 11 में 5 प्लस करा 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा क्या होता है आपके पास 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, इधर आ जाए ये वैल्यू प्लस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस 11 में से जब आपके पास 5 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेंगे 6 बचेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस, इसलिए माइनस का 6, और नीचे क्या आ रहा है 4, फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 3/2 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, एक आई x की वैल्यू हमारे पास 4 और दूसरी आई माइनस का 3/2, ठीक है। चलिए ना आज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है
2x² प्लस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के मुताबिक बनाना है, ये पहले से बन चुका है। ठीक है, तो दूसरा मैंने बताया था x² के साथ जो भी नंबर होगा आपको क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू से आपको क्या करना है, उसी को डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो करवाते हैं, तो डिवाइड बाय 2, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, तो 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा x² प्लस का, इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकते हैं, तो कर दें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2x, आगे क्या रहा माइनस का 1/2, क्योंकि कैंसिल तो होने से रहा, इक्वल टू 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया जो भी नंबर आएगा आपको वहाँ पर इसको भेजना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x² प्लस का 2x इक्वल टू, यहाँ पहले से 0 मौजूद है, ये माइनस का था, यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 1/2। और आपको अच्छे से पता है 0 शो नहीं करवाते ना ही प्लस का साइन शो करवाते, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो अब इधर प्लस का साइन आ रहा है, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा प्लस का, तो ये आ गया बाय फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या आ रहा है a², फिर प्लस का प्लस, फिर 2, फिर आ गई a की वैल्यू, फिर आ गई b की, और ये आ गया b², फिर इक्वल का साइन, यही b² को मैंने आपको बताया था यहाँ कॉमन लेना है, और उसके बाद आगे नंबर क्या आ रहा है, कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, और आगे क्या आ रहा है 1/2। तो a की वैल्यू ऐसे रखनी है, स्क्वायर करें तो x² बने, तो क्या आ गया x का स्क्वायर करेंगे x², इधर भी आ रहा है a, तो a की वैल्यू क्या आ गया x। अच्छा, b की वैल्यू आपको यहाँ ऐसी रखनी है, जब हम सॉल्व करें तो ये 2x बने, तो क्या आएगा, क्या 2 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 ज़ा 2, और फिर 2 को x से करेंगे तो 2x बन जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गया 1, इधर भी क्या आ गया 1। तो इसको फॉर्मूले बंद करना है, फॉर्मूले बंद करने के लिए आपके पास क्या रहा है a की वैल्यू हमने x निकाली, फिर प्लस का साइन, b की वैल्यू हमने क्या निकाली 1, और बाहर क्या लगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर फॉर्मूले में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस आगे क्या आ रहा है 1/2। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, एक नहीं है तो उसको क्या करें फ्रैक्शन फॉर्म बना के सॉल्व करवा लें। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/1 होल स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस का साइन, 1 1 ज़ा 1, और नीचे आ रहा है 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, 2 में 1 प्लस कर रहा 3, नीचे क्या आ रहा है 2। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए आपको अच्छे से पता है क्या लेते हैं हम, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या लगाया रूट इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है 3/2, इधर क्या लगा दिया रूट। ठीक है भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा x प्लस का 1 इक्वल टू, अच्छा इधर हमारे पास 3 का रूट भी नहीं निकलेगा, ना ही 2 का रूट निकलेगा, लेकिन 1 का रूट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको दोनों वैल्यू को, दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू भी क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम इनमें से किसी एक का रूट निकाल सकें। तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 1 इक्वल टू 3 2 ज़ा कितना बन जाएगा, 3 2 ज़ा आपके पास 6 बन जाएगा, और 2 2 ज़ा आपके पास क्या बन जाएगा 4 अंडर रूट। अच्छा, अब इसमें आप 4 का रूट निकल सकते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू, लेकिन अंडर रूट 6 का नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 6 ऐसे ही रहेगा, 4 का रूट निकल के क्या बन जाएगा 2। तो 2 का रूट क्या होता है 4 का रूट क्या बनेगा 2, और जब 1 का रूट निकल जाए तो हम कौन सा लगाते हैं प्लस माइनस का। तो ये अब x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का बन जाएगा, प्लस का बनने वाले क्या बन जाएगा माइनस का 1। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको 2 कॉमन लेना है। तो इधर देखिए, इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा आपके पास, सही है। तो क्या करें, हमने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, इधर आपके पास क्या बचा माइनस का माइनस, तो 2 कॉमन ले लिया, तो इधर माने 1 के डब्बे इतना पढ़ने का 2 आ जाए, 1 के डब्बे 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर प्लस माइनस, इधर 2 मौजूद है, इधर भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा 6। अब इसको क्या करें 2 दफ़ा लिख दें, ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 6/2, और दूसरा क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 6/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 6/2, और दूसरी वाले माइनस का 2 माइनस का 6/√2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर यह हम यहीं तक रुकते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।